वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्नेन एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 4 है, द एब्डोमेन पार्ट 1, द एब्डोमिनल वॉल्स। सो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी हमारे पास मॉड्यूल होता है, जीआईटी मॉड्यूल, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास है उसको आज हम लोग कवर करेंगे, और इसमें जो भी मेन टॉपिक्स हैं, चैप्टर की आउटलाइन है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। सो ये एक यूनिट है एब्डोमिनल वॉल का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे कंसिस्ट होता है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 पे। तो आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास हमें सबसे पहले वॉल्स एंड स्किन्स के बारे में पढ़ना है, बेसिक एनाटॉमी। अच्छा, इस सेक्शन में देखिए क्या क्या हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम लोग जो है वो कवर करेंगे। सो यहाँ पे जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, स्किन, इंग्वाइनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्कॉटम, टेस्टिड एंड एपिडिडाइडस, लेबिया मेजोरा, structure of the posterior abdominal wall, facial lining of the abdominal wall, posterior lining of the abdominal wall। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको जीआईटी ट्रैक में कंप्लीट करने होते हैं। जीआईटी का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मॉड्यूल जो हमारे पास है उसमें आप लोगों को कवर करने होते हैं। उसके अलावा नर्व सप्लाई है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है, सरफेस एनाटॉमी है, सरफेस लैंडमार्क है, एब्डोमिनल वॉल्स हैं, जिफाइड प्रोसेस है, कोस्टल मार्जिन, इलियक क्रिस्ट, उसके अलावा प्यूबिक ट्यूबरकल, ये वो टर्म्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस होंगी। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, स्कॉटम है, लीनिया एल्बा, ये टर्म्स हैं और ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि डिटेल से डिस्कस किए गए हैं। उसके अलावा अम्बलाइकस, रेक्टस एब्डोमिनलिस, लीनियस सेमिल्यूनरिस, एब्डोमिनल लाइंस एंड प्लेन्स, वर्टिकल लाइंस, ट्रांसपाइलोरिक प्लेट, सबकॉस्टल प्लेट, इंटरक्रिस्टल प्लेट हो गई, इंटरट्यूबुलर प्लेट हो गई, टर्बिकुलर प्लेट हो गए, एब्नॉर्मल क्वाड्रेंट्स हो गए, सरफेस एनाटॉमी, लैंडमार्क्स ऑफ द एब्नॉर्मल, विसराज, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस होंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा वो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है स्प्लीन के अलावा पेनक्रियाज, स्टमक, ड्यूडिनम, ठीक है, ये हमारे पास सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, यूरिनरी ब्लैडर, प्रेग्नेंट यूट्रस, ऑर्टा, एक्सटर्नल लीग। सो ये सारे टॉपिक जो हैं इंशाल्लाह इस चैप्टर में कवर होंगे। सो मेन टॉपिक जो है एक बार मैं रिव्यू देती हूँ। बेसिक एनाटॉमी में स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सो ये मेन टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद जो है वो ये सारे मसल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, सारे मसल्स एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है फेशियल टर्मिनल्स, जो भी एब्डोमिनल वॉल के फेशियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। वेन्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स हैं, इंग्वाइनल कैनाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन स्कॉटम, टेस्टिस, एपिडिडाइडस वो डिस्कस करेंगे। और फिर ये जो इलियम, लिम्बर वर्टिब्रा, लेबियम मेजोरा, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्स के मसल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हम लोगों ने टर्म्स डिस्कस की थी वो सारी टर्म्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया, कुछ क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे। सो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, ठीक है। ये हमारे पास जो हम लोगों ने डिस्कस किए, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे फिलहाल डिस्कस होंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो जीआईटी ट्रैक के 2 चैप्टर्स पे स्नेल कंसिस्ट होता है। स्नेल पे 2 चैप्टर्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जीआईटी ट्रैक के नाम से। एक हमारे पास जीआईटी ट्रैक के लिए एक हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का चैप्टर नंबर 4, स्नेल का चैप्टर नंबर 4 एंड दूसरा चैप्टर नंबर 5। सो इंशाल्लाह आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है वो कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम एक एक चीज़ को जो है वो डिटेल से करेंगे ताकि आप लोगों के लिए हर चीज़ करना ईजी हो जाए। सो बेसिक एनाटॉमी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, आप जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आता है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के आपको मसल्स पता हो, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के भी आपको मसल्स पता हो। और इसी चैप्टर से हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल जो है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा रेक्टस शीट भी हमें करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स के बारे में आपको बताऊँ, एक सिंपल, इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले एक जर्नल आउटलाइन देती हूँ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स की। उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उन मसल्स की अगर मैं एक सिंपल सबसे पहले आप लोगों को आउटलाइन दूँ तो आपको मैं बताती हूँ कि वो कौन कौन से मसल्स हैं और हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो मैं नोट्स आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे क्या बेसिकली। सबसे पहले हम लोग एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स के बारे में बताया जाएगा। मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होंगे एब्डोमिनल मसल्स में, और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होंगे, ठीक है।
जो मेनली इस चैप्टर में हमें मसल्स पढ़ने हैं वो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है, ट्रांसफर एब्डोमिनल मसल्स है, रेक्टस एब्डोमिनलिस है, पैरामाइडेलिस है, सुएज मेजर, माइनर, इलियकस, क्वाड्रेट, लंबोरल, ये पोस्टीरियर है एब्डोमिनल के मसल्स हैं, ये एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स के मसल्स हैं, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ट्रांसफर ऑब्लिक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स एंड हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनलिस एंड पैरामाइडेलिस, ये हमारे पास कौन से मसल हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं, इनकी नर्व सप्लाई भी हम लोग करेंगे। देन हम लोग उसके बाद स्नेल एनाटॉमी में इस चैप्टर में इन तमाम मसल्स को डिटेल से किया गया है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरव्यू देना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इसमें एब्डोमिनल वॉल के मसल्स से क्या बता रहे हैं। सो ये डिस्कस करेंगे हम लोग। देन हम लोग जो है यहाँ पे हर एक मसल को जो स्नेल ने हमें बताया वो सारे एक एक मसल्स करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले स्नेल एनाटॉमी क्या कहती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये नोट्स भी स्नेल एनाटॉमी से ही हमने बनाया है। देन हमारे पास जो है वो ये सारे मसल्स हम लोग डिस्कस करने के बाद हम जो है रेक्टस शीट और इंग्वाइनल कैनाल डिस्कस करेंगे। सो अब हम लोग चैप्टर की तरफ आते हैं कि चैप्टर हमें क्या बताता है, चैप्टर में क्या बात हुई हुई है। सो बेसिक एनाटॉमी की बात करते हैं। तो द एब्डोमेन इज द रीजन, द एब्डोमेन इज द रीजन, ओके। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, द एब्डोमेन इज द रीजन ऑफ द ट्रंक दैट लाइज बिटवीन द डायफ्राम अबव एंड द इनलेट ऑफ द पेल्विक्स बिलो। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि एब्डोमेन रीजन्स के बारे में बताया है कि ये ऐसा रीजन है जो कि क्या करता है, लाई करता है बिटवीन द डायफ्राम एंड पेल्विक के दरमियान में। डायफ्राम एंड पेल्विक के दरमियान में हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं, वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास जो है डायफ्राम मिलता है, नीचे हमें एब्डोमेन मिलता है, और उसके नीचे हमारे पास क्या है, मतलब पेल्विक्स के और डायफ्राम के दरमियान में जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम लोग एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग यहाँ पे एब्डोमेन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एब्डोमेन होता क्या है। देन हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज मेड अप ऑफ द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मसल्स, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया एंड पैराइटल पेरिटोनियम। अच्छा, अब हमारे पास जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके ऊपर स्किन भी होती है, सुपरफिशियल फेशिया भी होता है, डीप फेशिया भी होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया भी होता है एंड पैराइटल पेरिटोनियम भी होती है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया एब्डोमेन की जो कवरिंग होती है जो कि उसके विजरास को कवर करती है, ठीक है। उसके अलावा पैराइटल पेरिटोनियम भी जो कि उसके विजरास को बिल्कुल कवर करती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो एब्डोमेन को फिलहाल आप याद करें कि एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होती है वो किसके से मिलकर बनी हुई होती है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया एंड पेरिटोनियल पेरिटोनियम भी होती है, ठीक है। स्किन अब क्या है, स्किन इज लूजली attached to the underlying structure except at the umbilicus where it is tethered to the scar tissue. The internal lines or cleavage in the scales are constant and run downward and forward almost horizontally around the trunk. The umbilicus is a scar representing the site of attachment of the umbilical cord in fetus is situated in the linea albia. अच्छा, अब यहाँ पे स्किन की बात यह है कि स्किन क्या होती है, लूजली अटैच्ड होती हैं, ठीक है। द स्किन इज लूजली अटैच्ड टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट एट दी, अच्छा मतलब स्किन पूरी कवर दे रही है ना, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जितने भी एब्डोमेन के मसल्स हैं उनके ऊपर हमारे पास स्किन होती है, लूजली अटैच्ड होती है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट, लेकिन जो नेचुरल लाइंस होती हैं क्लेवेज की स्किन में लाइंस होती हैं जो कि डाउनवर्ड और फॉरवर्ड ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होते हैं अराउंड द टक, ठीक है। लेकिन अम्बलाइकस के फॉर्म पे जो है हमें एक स्कार मिलता है जो कि शो करता है, अम्बलाइकस में आप लोगों ने देखा है अम्बलाइकस पे एक स्कार होता है, वो क्या शो करता है कि यहाँ से अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो अटैच थी फीटस में, ठीक है। सो ये स्किन है, स्किन बस आप लोगों को पता हो कि हमारी सुपरफिशियल एब्डोमिनल वॉल की जो है वो हमारे पास कवरिंग है स्किन जो कि उसे कवर प्रोवाइड करती है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को दी जा रही है। उसके बाद हम लोग नर्व सप्लाई की बात करते हैं। नर्व सप्लाई क्या है हमारे पास, द क्यूटिनियस नर्व सप्लाई टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज डायरेक्ट फ्रॉम द एंटीरियर रेमाई ऑफ द लोअर 6 thoracic and the first lumbar nerves. The thoracic nerves are the lower 5 intercostals and subcostal nerve. The first lumbar nerve is present by the iliohypogastric and ilioinguinal nerve. The dermatomes of T7 is located in the epigastric over the xiphoid process. The dermatoma of T10 include the umbilicus and that of the L1 lies just above the inguinal ring and the symphytic fissure. The dermatomes distributed cutaneous nerves are shown in figure 4.6. अच्छा, अब यहाँ पे 4.16 सॉरी, यहाँ पे वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हम 4.16 भी देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है
डर्माटोप एंड क्यूटिनेस सप्लाई की ये पूरी डर्माटोम्स दी गई हैं हमें। यहाँ पे ये डायग्राम में हमें वो डर्माटोम्स बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि कौन से पार्ट को कौन सी चीज़ जो है वो करेगी। एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ द सेवंथ थोरेसिक नर्व भी सप्लाई करेंगी, ठीक है। लेटर ब्रांचेस ऑफ द नर्व रेक्टर एब्डोमिनल मसल्स को हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। लेटर ब्रांच ऑफ द 10th थोरेसिक नर्व, लेटर ब्रांच ऑफ द इलियोब्लास्टिक एंड सुपरफिशियल रिंग, ये हमारे पास डर्माटोप्स को इन्होंने यहाँ पे डर्माटोप्स की किस तरीके से क्यूटिनस सप्लाई हमारे पास जो है एब्डोमेन को मिल रही है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है वो। इसमें कह रहा है कि जो क्यूटिनल नर्व सप्लाई है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को, वो एंटीरियर रेमा ऑफ द लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स देंगी और फर्स्ट लंबर बम मीन्स के T6 से लेके लोअर 6 थोरेसिक एंड दी फर्स्ट लंबर नर्व और दी लोअर 6 थोरेसिक नर्व जो है वो हमें जो है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेंगी। लोअर 6 थोरेसिक नर्व मीन्स के T7 से लेके T12 तक और उसके अलावा L1, ठीक है, मीन्स के T7, 8, 9, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12 ये हमें किसके एब्डोमिनल वॉल के मसल्स को सप्लाई करेंगे और नंबर 1 जो है वो सप्लाई करेगा। द थोरेसिक नर्व्स आर द लोअर 5 इंटरकोस्टल एंड द सब कोस्टल नर्व्स। अच्छा, थोरेसिक नर्व जो होती हैं लोअर 5 जो होती है इंटरकोस्टल नर्व होती है और 12 को हम लोग क्या कहते हैं, सब कोस्टल नर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये वो बता रहे हैं कि 12 को सब कोस्टल नर्व कहते हैं और स्टार्टिंग की 5 को क्या कहते हैं, लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। द फर्स्ट नंबर नर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स। अच्छा, जो फर्स्ट नर्व होती है उसे वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व से जो है वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब आप लोग लंबर प्लेक्सिस करेंगे तो लंबर प्लेक्सिस में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो L1 डिवाइड होती है किस किस ब्रांच में, मीन्स के इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व जब हम लोग लंबर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों को यही याद रखना है कि हमारे पास जो है हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स को कौन कौन सप्लाई करेगी, जो भी हमारे पास एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होंगे उसको कौन कौन सप्लाई करेगी। सो उसे जो सप्लाई करेगी वो सप्लाई हमें कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स और एक जो हमारे पास सब कोस्टल नर्व्स हैं। तो मीन्स के जो भी हमारे पास T6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 से लेके T7 से लेके T12 तक जो भी हमारे पास नर्व्स हैं वो किसको सप्लाई करेंगी, हमारे पास एंटीरियर जो एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं उनको सप्लाई करेंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। L1 भी हमें सप्लाई करेगा, लेकिन L1 की इलियो इंग्वाइनल नर्व और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व सप्लाई करेंगे। द डर्माटोम्स ऑफ T7 इज लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रियम ओवर द ज़िफाइड प्रोसेस। अच्छा, T7 जो करेगी वो एपिगैस्ट्रियम ओवर द ज़िफाइड प्रोसेस एब्डोमेन को सप्लाई करेगी। डर्माटोम ऑफ द T-term इंक्लूड्स द अम्बिलिकस एंड दैट ऑफ L1। अच्छा, और जो T10 है वो डर्माटोम मीन्स की कौन सी क्यूटिनस सप्लाई देगी, इंक्लूड अम्बिलिकस को, एंड दैट ऑफ L1 लाइज जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। और L1 जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस को देगी। अब द डर्माटोम्स कम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट क्यूटिनल नर्व सप्लाई। देखो अब समझ आया, यहाँ पे देखो अब मैं डायग्राम दिखाती हूँ कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 14.16 हम निकालते हैं, ये यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो T7 है वो किसको सप्लाई करेगी। T7 जो है वो एपिगैस्ट्रियम ओवर द ज़िफाइड प्रोसेस, यहाँ पे ज़िफाइड प्रोसेस होता है तो ओवर द ज़िफाइड प्रोसेस T7 सप्लाई करेगी। मीन्स कि यहाँ के जो भी मसल्स हैं उनको कौन सप्लाई करेगा, T7, ठीक है। उसके बाद ये एपिगैस्ट्रियम में लोकेटेड होगा, ज़िफाइड प्रोसेस के ऊपर, लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रियम एंड ज़िफाइड प्रोसेस के ऊपर। जो डर्माटोम होगा T10 इंक्लूड्स द अम्बिलिकस। अच्छा, T10 जो है यहाँ पे अम्बिलिकस है तो T10 अम्बिलिकस को करेगा सप्लाई और यहाँ के आने वाले सारे मसल्स को सप्लाई करेगा, डर्माटोप्स को, ठीक है। एंड दैट ऑफ L1 लाइज जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। अच्छा, L1 जो है यहाँ पे अबव द इंग्वाइनल, L1 जो है अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड देन द सिम्फाइसिस प्यूबिस है। सो इंग्वाइनल लिगामेंट की यहाँ पे पोजीशन होगी तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर है। सो L1 इस पार्ट को यहाँ पे डर्माटोम्स को सप्लाई करेगा। सो अम्बिलिकस को कौन सप्लाई करता है, T10। ये याद रखिएगा कि अम्बिलिकस को T10, ठीक है, ज़िफाइड प्रोसेस के ऊपर T7 और प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर कौन सप्लाई करेगा, L1। सो ये 3 पोजीशंस आप लोगों को एटलीस्ट याद हो कि कौन किस तरीके से स्किन जो है एब्डोमेन की स्किन को सप्लाई, नर्व सप्लाई मिल रही है। आगे चलते हैं, ब्लड सप्लाई। The skin near the midline is supplied by the branches of the superior and inferior epigastric arteries. The skin of the flex is supplied by the branches of the intercostal, lumbar, deep circumference iliac crest arteries.
इन एडिशन द स्किन द इंग्वाइनल रीजन इज सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल इलेक्स आर्टरी एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेरिनेल आर्टरी ब्रांचेस ऑफ द फेमोरल आर्टरी। किसकी ब्रांचेस हैं? ब्रांचेस ऑफ द फेमोरल आर्टरी के ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब ये क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि स्किन जो हमारे पास आर्टेरियल सप्लाई है हमारे पास स्टमक उसकी एब्डोमेन की, उसमें इंटरकोस्टल, लंबर एंड डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरीज हैं। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरीज, ये आर्टरीज और फेमोरल आर्टरी, इनकी ब्रांचेस मिलके हमें किसकी सप्लाई करती हैं? ब्लड सप्लाई देती है हमारे पास। किसकी? ये ब्लड सप्लाई किसको देती है? ये ब्लड सप्लाई देती हैं हमारे एब्डोमिनल वॉल को। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल के जितने भी मसल्स होते हैं उन सबको। सो ये हमारे पास डायग्राम 4.15 की बात करें कि उसके अंदर इन्होंने जो है वो सप्लाई, अब देखें 4.15 में ये रही। ठीक है, 4.15 में इन्होंने क्या बताया है? इनोवेशन ऑफ द एंटी एब्डोमिनल वॉल आर्टेरियल सप्लाई टू द एंटी एब्डोमिनल वॉल, राइट। आर्टेरियल सप्लाई यहाँ पे जो इन्होंने सप्लाई किया, लंबर आर्टरीज, इंटरकोस्टल आर्टरीज, लेटर मार्जिन ऑफ द, यहाँ पे इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड लंबर आर्टरीज एंड डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरीज, ये हमें किसे सप्लाई करी हैं? ठीक है, ये किसे सप्लाई करी है? ये हमारे पास किसको सप्लाई करी है? देखो, द स्किन नियर द मिड लाइन इज सप्लाइज बाय द ब्रांचेस ऑफ द सुपियर इन्फेरियर एपिगैस्ट्रिक। मिड लाइन पे जो स्किन होगी उसको सुपियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज सप्लाई करेंगे। कौन सप्लाई करेगा? सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक। मिड लाइन में जितने भी हमारे पास मसल्स होंगे उनको आर्टेरियल सप्लाई कौन देगा? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी देगी। ठीक है, उसके बाद स्किन ऑफ द फ्लेक्स इज सप्लाई बाय द ब्रांचेस ऑफ इंटरकोस्टल, लंबर एंड डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, ठीक है, और कौन से? डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, इंटरकोस्टल एंड लंबर आर्टरीज। ये यहाँ पे जितने भी फ्लेक्स होंगे, यहाँ पे ये पूरा जो पोर्शन है इसको कौन सप्लाई कर रहा है? इंटरकोस्टल आर्टरीज और लंबर आर्टरीज एंड डी सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद इन एडिशन द स्किन इन द इंग्वाइनल रीजन इज सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरीज एंड एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरीज। और जो इंग्वाइनल रीजन, हमने यहाँ पे एक इंग्वाइनल रीजन बनेगा, उस इंग्वाइनल रीजन को कौन सप्लाई करेगा? यहाँ पे इंग्वाइनल रीजन होता है, उसको कौन कौन सप्लाई करेगा? एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरीज, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज। तो ये पूरा इसका आर्टेरियल सप्लाई है। ठीक है, सो ये यहाँ पे इस डायग्राम में हमें शो किया गया है। देखो यहाँ पे जो है मिड में तो सुपियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करेंगी। ठीक है, उसके बाद एब्डोमेन के सारे जो फ्लेक्स होंगे, जो मसल्स होंगे, सब चीज़ों को कौन सप्लाई करें? इंटरकोस्टल आर्टरीज या तो लंबर आर्टरीज या डी सर्वाइकल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। लेकिन इंग्वाइनल रीजन में हमारे पास सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरीज और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज और एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरीज जो हैं वो सप्लाई करती हैं। सो ये हमारे पास आर्टेरियल सप्लाई हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आर्टेरियल सप्लाई हो गई जो हम लोगों ने कवर कर ली। उसके बाद हम लोग चलते हैं वेन्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स में हमारे पास क्या है कि द वेनस ड्रेनेज पासेज अबव मेनली इनटू द एक्सिलरी vein where the lateral thoracic vein and below into the femoral vein where the superficial epigastric and the greater saphenous veins। देखो क्या है, जो वीनस ड्रेनेज है वो पास करती है अबव, ऊपर से कैसे आएगी? मेनली इनटू द एक्सिलरी वेन विया द लेटरल थोरेसिक वेन। एक्सिलरी वेन के जरिए इनके उसको वीनस ड्रेन मिलेगा, वो किसके थ्रू पास करेगी? लेटरल थोरेसिक वेन। और बिलो फीमोरल वेन, ठीक है, मतलब एक्सिलरी वेन और फेमोरल वेन देती है विया द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड द ग्रेट सैफनस वेन्स के थ्रू। ये हम 4.18 डायग्राम देखते हैं, उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। 4.18 निकालते हैं, उसके अंदर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से। 4.18 में हमारे पास है, ओके, यहाँ पे जो है 4.18 में आपको दिया गया है superficial veins of the anterior abnormal walls on the left are the announcement between the systemic veins and the portal vein via। अच्छा, यहाँ पे आपको 4.18 में हमें सिर्फ ये बताना है कि ये आपको ना ये इसका जो है एनास्मोसिस समझाया गया है, वो एनास्मोसिस हम आगे जाके पोर्टल वेन का करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये याद रखिएगा कि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन्स, ठीक है, उसके अलावा हमें कौन सी वेन्स? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन्स और लेटरल थोरेसिक वेन्स, या देखो लेटरल थोरेसिक वेन्स, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन्स, और उसके अलावा हमारे पास कौन सी वेन्स जो हैं सप्लाई करती हैं? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, ग्रेट सैफनस वेन्स, ग्रेट सैफनस वेन जो यहाँ पे भी दिखाई नहीं है। सो बस याद रखिएगा, इसे वीनस ड्रेनेज किसके थ्रू मिलता है? एक्सिलरी वेन
जो कि लेटरल थोरेसिक वेन के थ्रू अपने जो है सप्लाई करती है, देखो ऊपर से आ रही है, और फेमोरल वेन जो कि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन और सेफनेस वेन के थ्रू अपनी वेनस ड्रेनेज देती है। ठीक है, सो ये उसकी वेनस ड्रेनेज के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। अब हम लोग दूसरी बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद है सुपरफिशियल फेशिया। द सुपरफिशियल फेशिया इज डिवाइड इनटू द सुपरफिशियल फैटी लेयर फेशिया ऑफ द कैम्पर एंड द डीप मेम्ब्रेनस लेयर स्कार्पस फेशिया। ओके, द फैटी लेयर इज कंटिन्यूअस विद दी। सो सुपरफिशियल फेशिया में क्या कहा है कि सुपरफिशियल फेशिया जो डिवाइडेड होता है सुपरफिशियल फैटी लेयर और डीप मेम्ब्रेसियन लेयर्स। ठीक है, सुपरफिशियल जो हमारे पास फैटी लेयर होती है उसे फेशिया ऑफ कैम्पर कहते हैं, और जो मेम्ब्रेसियस लेयर होती है उसे स्कार्पास फेशिया कहते हैं। द फैटी लेयर इज कंटिन्यूअस विद द सुपरफिशियल फैट ओवर द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड मे बी एक्सट्रीमली थिक 3 इंचेस 8 सेंटीमीटर और मोर इन ओबेस पेशेंट्स। जो सुपरफिशियल लेयर होती है, फैटी लेयर होती है सुपरफिशियल, वो कंटिन्यूस करती है किससे, रेस्ट ऑफ द बॉडी से कंटिन्यूस करती है, और ये जो ओबेस पर्सन होते हैं उनके तो बहुत थिक होती है, लाइक 3 इंचेस और 8 सेंटीमीटर। द मेम्ब्रेसियस लेयर इज थिन एंड फेड्स आउट लेटरली एंड अबव विच इज बिकम्स कंटिन्यूस विद द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द बैक एंड द थोरस रिस्पेक्टली। अच्छा, और जो हमारे पास डीप फेशिया होता है, हमारे पास डीप जो लेयर्स होती है वो हमारे पास किससे कनेक्ट करती है, सुपरफिशियल फेशिया की जो डीप लेयर होती है वो फिर बैक से जो है कंटिन्यूस होती है, बैक के जो भी बैक के हमारे पास फेशियाज होते हैं और थोरैक्स होता है उससे रिस्पेक्टली। इनफीरियरली द मेम्ब्रेनस लेयर पासेस ऑन टू द फ्रंट ऑफ द थाई वेयर इट फ्यूजेस विद द डीप सर्वाइकल फेशिया 1 फिंगर ब्रेथ बिलो द इंग्वानल लिगामेंट। अच्छा, डीप सर्वाइकल फेशिया जो डीप लेयर है हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया की, वो इनफीरियरली किससे कनेक्ट करती है, इनफीरियरली वो कनेक्ट करती है हमारे पास फ्रंट ऑफ द थाई में। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर पासेस ऑन द फ्रंट ऑफ द थाई और फ्यूज करती है डीप फेशिया ऑफ द थाई के साथ ये जाके फ्यूज करती है, लेकिन बिलो द इंग्वानल रिंग। इन द मिडल इनफीरियरली द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ फेशिया इज नॉट अटैच्ड टू द प्यूबिस बट फॉर्म्स अ ट्यूबुलर शीट ऑफ फॉर द पीनस और क्रोटस क्लीटोरस बिलो इन द पेरिटोनियम। इट इंटर्स द वॉल ऑफ द स्कॉटम और लेविया मेजोरा। अच्छा, इन मेल्स में ये क्या करती है कि इन मिड लाइन में, इनफेयरली मिड लाइन के अंदर ये मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्यूज़ नहीं होती प्यूबिस के साथ। ठीक है, बल्कि ये कहाँ पे चली जाती है, ये लेबिया मेजोरा और स्कॉटम में, यहाँ पर फीमेल में लेबिया मेजोरा में चली जाती है। फ्रॉम वेयर इट पासिस टू अटैच ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर इट हेयर काज रिफर टू एज कॉलेज फेशिया। और फिर वहाँ से होती हुई यही प्यूबिक आर्च की तरफ चली जाती है और वहाँ पे फ्यूज हो जाती है, जिसे हम लोग कॉलेज फेशिया कहते हैं। पोस्टरली इज फीज विद द पेरिटोनियम बॉडी एंड द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। और पोस्टीरियरली ये फीज कैसे हो जाती है, पेरिनियल बॉडी के साथ या फिर पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ। इन स्कॉटम द फैटी लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया इज रिप्रेजेंटेड एज अ थिक लेयर, थिन लेयर ऑफ द स्मूथ मसल द डॉटस मसल्स। अच्छा, इन स्कॉटम में जो फैटी लेयर होती है सुपरफिशियल फेशिया की, मीन्स के जो उसकी जो है वो फैटी लेयर होती है वो थिन लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की थिन लेयर होती है, जिसे हम लोग डॉट्रोस मसल्स भी कहते हैं। द मेम्ब्रेनस लेयर्स ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया परसिस्ट एज अ सेपरेट लेयर। और जो मेम्ब्रेनस लेयर्स होती है सुपरफिशियल फेशिया की वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो इसमें बस इतना याद रखें कि सुपरफिशियल फेशिया की 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक डीप लेयर होती है और एक सुपरफिशियल फैटी लेयर होती है। फैटी लेयर को हम लोग फेशिया ऑफ द कैम्पर कहते हैं और जो सुपरफिशियल लेयर है उसे हम लोग स्कार्पस फेशिया कहते हैं। ठीक है, इतना डीप आपसे नहीं पूछेंगे कि ऊपर जाके, बस आप लोगों को पता हो कि ओवर भी पता हो कि किस तरीके से जो हमारे पास फैटी लेयर है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ जो है वो अटैच्ड होती है। उसके अलावा जो इसकी डीप मेम्ब्रेनस लेयर है सबसे पहले फ्रंट ऑफ द थाई में जाती है, फिर वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे वो फ्यूज़ नहीं करती बल्कि बिलो द इंग्वानल रिंग फिर वो क्या करती है कि या तो स्कॉटन में चली जाती है या फिर पीनस में जाती है और वहाँ पे हमारे पास जो है कॉलेज फिशर बनाती है या फिर लेबिया मेजोरा में अटैच हो जाती है। और स्कॉटन के अंदर जो हमारे पास डीप सुपरफिशियल फेशिया होती है उसको हम लोग एज अ स्मूथ मसल के तौर पर रिप्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग डार्ट्रोस मसल्स कहते हैं। और मेम्ब्रेन लेयर जो होती है उसका रंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसके अलावा डीप फेशिया की बात की गई है। सो द डीप फेशिया एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज merely a thin layer of the connective tissues covering the muscles. It lies immediately deep to the membranous layers of the superficial fascia. डीप फेशिया जो है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर होता है, थिन लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, और ये इमीडिएटली डीप होती है टू द मेम्ब्रेनस लेयर्स ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया। याद रखिएगा ये जो फेशियाज होते हैं ना, ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डीप फेशिया होता है।
ठीक है। तो इसके बारे में आपको ओवरव्यू पता हो, इतना आपसे नहीं पूछते, लेकिन सिर्फ आप लोगों को पता हो कि डीप फेशिया क्या होता है और सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो आपसे डिस्कशन की जाएगी वो होगी मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और याद रखिएगा कि आर्टेरियल सप्लाई जो हमारे पास अम्बिलिकस पे वो कौन सी है, T10 दे रही है, ठीक है। नर्व सप्लाई कौन है, T10 से नर्व सप्लाई उसे मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्रांचेस आप लोगों को बताइए कि मिड लाइन पे सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती हैं, ठीक है। बाकी जो फ्लैंक्स होते हैं हमारे पास, फ्लैंक्स होते हैं, स्किन ऑफ द फ्लैंक्स होती है एब्डोमिनल में, रेस्ट ऑफ उसे सप्लाई करती है इंटरकोस्टल, लंबर एंड डीप सर्कमफेरेंस इलियक आर्टरीज। उसके अलावा इंग्वालिन रीजन पे जो है वो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और सुपरफिशियल सर्कमफेरेंस और इलियक और एक्सटर्नल प्रोटीन आर्टरी सप्लाई करती हैं। वेन्स में आप लोगों को बता दिया है मैंने कि एक्सिलरी वेन्स ऊपर से आएगी जो कि किसके जरिए उसको ड्रेन करेगी, थ्रू अ लेटरल थोरेसिक वेन के जरिए, और बिलो नीचे से फेमोरल वेन सप्लाई करती है, फेमोरल वेन करती है, ब्लड ड्रेन होता है फेमोरल वेन में, लेकिन किसके जरिए, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक के जरिए, यहाँ पे ग्रेट सेफनेस वेन्स के जरिए। उसके अलावा हम लोग सुपरफिशियल फेशिया के बारे में पढ़ लिया। सुपरफिशियल की 2 लेयर्स होती हैं। फैटी लेयर को हम लोग कैंपर जो है फैटी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फैटी लेयर को फेशिया ऑफ द कैंपर कहते हैं, और जो मेम्ब्रेनस लेयर्स होती है इसके स्कार्पर्स फेशिया कहते हैं। सो यहाँ तक डीप फेशिया, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसकी ब्लड सप्लाई आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स के जो मसल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। देखो, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स को याद करने का एक सिंपल तरीका यह है कि सबसे पहले आपके जहन में हो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के कितने मसल्स होते हैं, ठीक है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के को मसल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स और दूसरे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स। सो वो हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस। आई होप आप लोगों को जो मैंने समझाया एक पे जो समझ आ गया है कि स्किन क्या होती है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ब्लड सप्लाई और उसके अलावा नर्व सप्लाई हम लोगों ने एब्डोमिनल वॉल की डिस्कस कर ली है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स, उसकी नर्व सप्लाई डिस्कस करेंगे और हर मसल्स को डीपली पढ़ेंगे। तो दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।